हेलो दोस्तों, तो आज है 25 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के उस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं उससे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल में 2020 सीरीज़ चल रही है। दोस्तों, इसके अंदर आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कवर कराएंगे और इसके साथ साथ आज की तारीख यानी 25 जनवरी के हिस्ट्री या इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, R&D गतिविधियों को मजबूत करने के लिए किस संस्था ने MORTH के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, R&D गतिविधियों को मजबूत करने के लिए IIT रुड़की ने MORTH के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, MORTH और IIT रुड़की ने राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए MORTH प्रोफेसर चेयर की निरंतरता के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के किस संस्करण को जारी किया है? तो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के 16वें संस्करण को जारी किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16वें संस्करण को जारी किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDC ने भारत में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों, NSDC ने भारत में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भागीदारी की है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारत में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भागीदारी की है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्री ने UAE का दौरा किया जिसके दौरान उन्होंने भारतीय श्रमिकों के कल्याण पर देश के नेतृत्व के साथ बातचीत की? तो दोस्तों, अभी वी मुरलीधरन जी ने जो एक भारतीय मंत्री है दोस्तों, इन्होंने अभी UAE का दौरा किया जिसके दौरान इन्होंने भारतीय श्रमिकों के कल्याण के लिए देश के नेतृत्व वाले लोगों से बातचीत की। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने UAE का दौरा किया जिसके दौरान उन्होंने भारतीय श्रमिकों के कल्याण पर देश के नेतृत्व के साथ बातचीत की। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित वेतन गेटवे का नाम क्या है? तो दोस्तों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित वेतन गेटवे का नाम है एयरटेल सेफ पे। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पे गेटवे का एक सुरक्षित मोड लॉन्च किया है जिसे एयरटेल सेफ पे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए 4 लेन वाले थल तेज शिलाज रांचड़ा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, नए 4 लेन वाले थल तेज शिलाज रांचड़ा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन अहमदाबाद शहर में किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद शहर के नए 4 लेन थलतेज शिलाज
रगदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांस्कर कारगिल जिले में पहली बार खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों जांस्कर कारगिल जिले में पहली बार खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किरेन रिजिजू ने किया। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जांस्कर कारगिल जिले में पहली बार खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल समारोह का उद्घाटन किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट में देरी के लिए भारतीय चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनाने के लिए लोकायुक्त विधेयक में संशोधन किया है जो लोकायुक्त पद के लिए भी योग्य है? तो दोस्तों गोवा राज्य ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनाने के लिए लोकायुक्त विधेयक में संशोधन किया है जो लोकायुक्त पद के लिए भी योग्य है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों राज्य मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी लोकायुक्त के पद के योग्य बनाने के लिए गोवा लोकायुक्त संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2021 को निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिक के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो दोस्तों जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम बनाने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल शुरू किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों हम जल्दी इसलिए बोल रहे क्योंकि दोस्तों आपको पता है 2020 सीरीज़ चल रही है और दोस्तों फिर भी आपको अगर थोड़ा समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने गोवा के पणजी में आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति का शुभारंभ किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सैन्य बल के किस कमान द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों व्यायाम कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सैन्य बल के अंडमान और निकोबार कमान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों अंडमान और निकोबार कमान ANC अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास व्यायाम कवच आयोजित करेगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने होकाई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया है? तो दोस्तों अभी DRDO ने होकाई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों DRDO ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के होकाई विमान से स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का
कैप्टिव और रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेकवेस्ट ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों ग्रेकवेस्ट ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंच बढ़ाने के लिए MBM बैंक के साथ भागीदारी की है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए SBM बैंक इंडिया के साथ ग्रेकवेस्ट पार्टनर बना है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन से अधिक खुराक किस देश के वैक्सीन मंत्री पहल के तहत उपहार के रूप में भेजी थी? तो दोस्तों भारत ने कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन से अधिक खुराक नेपाल देश को वैक्सीन मंत्री पहल के तहत उपहार के रूप में भेजी थी। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत ने वैक्सीन मंत्री के पहल के तहत कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन से अधिक खुराक नेपाल के उपहार के रूप में भेजी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवलोकान सॉफ्टवेयर किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों एवलोकान सॉफ्टवेयर कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय और प्रतिबंधों पर डेटा तक पहुंचने के लिए अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका व्यापार परिषद 2021 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों भारत अफ्रीका व्यापार परिषद 2021 का उद्घाटन चेन्नई शहर में हुआ है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत और अफ्रीका क्षेत्र के दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के निर्माण के लिए भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन चेन्नई में किया गया था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जयंत एन खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों श्री जयंत एन खोबरागड़े को आसियान सचिवालय जकार्ता में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज वाहर ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज वाहर ब्रिज मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में होगा? तो दोस्तों पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में होगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमने जल्दी कंप्लीट कर दिया दोस्तों आपका जो 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। दोस्तों अब हम शुरू करेंगे आपकी 25 जनवरी की हिस्ट्री। तो दोस्तों हम डेट आपको बार बार नहीं बताएंगे, आप समझ जाएंगे कि डेट 25 जनवरी है। तो हम सीधा आपको सन बताएंगे। तो चलिए हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। अब जानते हैं 25 जनवरी को हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ब्राज़ील के साओ पाउला शहर की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य नष्ट हुआ। डच गणराज्य की स्थापना 1579 में हुई। मॉस्को विश्वविद्यालय की स्थापना 1755 में हुई। पोलैंड की संसद ने स्वतंत्रता की घोषणा 1831 में की। चिली में 1839 में आए भूकंप से लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई।
भारतीय ब्रह्म समाज की शुरुआत प्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने 1880 में की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस अल्वा एडिसन ने ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी 1881 में बनाई। पेंसिल्वेनिया के चेसविक में 1904 में हुए कोयला खदान विस्फोट में 179 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस के शैमोनिक्स में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का 1924 में आयोजन हुआ। सार के प्रशासन को लेकर 1952 में जर्मनी और फ्रांस के बीच विवाद हुआ। पनामा और अमेरिका ने 1955 में नहर संधि पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन ने पूर्वी जर्मनी से 1959 में व्यापार का समझौता किया। उत्तरी वियतनाम और अमेरिका के बीच 1965 में पेरिस की शांति वार्ता प्रारंभ हुई। दोस्तों हम जो सारी डेट बताए दोस्तों, डेट 25 जनवरी है और दोस्तों हम खाली आपको सन बता रहे हैं। सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया गया। शेख मुजीबुर रहमान 1975 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। 3 साल के अंतराल के बाद 1980 में प्रथम पद्म भारत रत्न आदि नागरिक सम्मान दोबारा प्रदान किए जाने लगे। प्रसिद्ध समाजसेवी मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। राम सेवक शंकर ने 1988 में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इंग्लैंड में 1990 में आए तूफान से बच्चों समेत लगभग 50 लोगों की जानें गई। तुर्की का प्रथम दूरसंचार उपग्रह तुर्कसैट प्रथम 1994 में अटलांटिक महासागर में गिरा। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में 1999 में आए भूकंप से करीब 300 लोगों की मौत हो गई और 1000 अन्य घायल हो गए। 2002 में भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल अर्जुन सिंह बने। चीन के लोकतंत्र समर्थक नेता फेंग जू को 2003 में देश से निकाल दिया गया। अंतरिक्ष यान अपॉर्चुनिटी 2004 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया। महाराष्ट्र के सतारा स्थित एक देवी के मंदिर में 2005 में भगदड़ मचने से 300 से अधिक लोग मरे या फिर मारे गए। केंद्र सरकार ने 2009 में पद्म विभूषण व पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की। अब दोस्तों ये जानते हैं 25 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1824 यानी 1824 में प्रसिद्ध बंगाली कवि माइकल मधुसूदन दत्त का जन्म हुआ। 1874 में ब्रिटिश साहित्यकार समरसेट मॉम का जन्म हुआ। 1882 में अंग्रेजी साहित्यकार और निबंधकार वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ। 1930 में भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और कादम्बिनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी का जन्म हुआ। तो दोस्तों आप जानते हैं कि निधन किन के हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न का 1918 में निधन हुआ। भारतीय व्यापारी उद्योगपति और सार्वजनिक नेता नलिनी रंजन सरकार का 1953 में निधन हुआ। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक अनंता सिंह का 1969 में निधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता विजया राजे सिंधिया का 2001 में निधन हुआ। दोस्तों जानते हैं 25 जनवरी के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतने कहना चाहता हूँ, अगर आप से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।